Hello friends, welcome to Crack Education. My name is Raja Kumar and welcome to your largest YouTube platforms for defense preparation. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजा कुमार है। मैं आप सबका स्वागत करता हूं क्रैक एजुकेशन चैनल के ऊपर, जहां हम लोग देख रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमारे फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रो हुआ था, कूलम्स लॉ पढ़े थे और हम सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज पढ़ लेते, कुछ मतलब बेसिक बातें जानकारी हुई थी। और हमारे पास टाइम बहुत से, मैं आपको फर्स्ट ही वीडियो में बता दिया था कि एक मिनट्स कि मिड ऑफ जनवरी मतलब 15 जनवरी या 16 जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास काफ़ी समय है। एक कमेंट में मैसेज आया था कि डिफेंस के लिए, मतलब ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा आपका मैसेज एक आया था कि बोर्ड लेवल तक हो जा रहा है। तो बोर्ड लेवल तक नहीं हो रहा है। क्या होता है कि बोर्ड, आप 12th क्लास पढ़ के आए हुए हैं, तो 12th क्लास में जो प्रॉपर ढंग से सारा चीज़ प्रूफ करके बताया गया कैसे आया कैसे नहीं। ओके, यहाँ पे आपको मैं ये समझ रहा हूँ कि आप 12th पढ़ के आए हैं, तो हमको ये प्रूफ बताने की ज़रूरत नहीं थी, तब भी मैं प्रूफ बता रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वो लेके चल रहा हूँ कि जो 12th है, जो लॉकडाउन में क्लास नहीं खुल पाई है ऑफलाइन, जो हमारे गाइस, जो हमारे फ्रेंड्स है वो नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे 12th की भी थोड़ा जानकारी हो जानी चाहिए कि कैसे ये फार्मूला है। और जो चीज़ हम लोग प्रूफ करके पढ़ेंगे ना, ये प्रूफ करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा माइंड में हम लॉक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लॉक कर सकते हैं। ठीक, प्रूफ करके पढ़ते हैं तो ये हम डायरेक्ट भी लिखवा सकते हैं, के R1 मतलब के Q1 Q2 अपॉन R²। बट ये इसका प्रूफ क्या है, कहाँ यूज़ है, जो पढ़े हैं तो उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं पढ़े अच्छे से, जो ये 12th क्लास अच्छे से नहीं क्लास कर पाए हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत है। आने वाली ये थोड़ा 1-2 लेक्चर में दिक्कत नहीं होगी, बट आने वाले में प्रूफ, जैसे मैं किसी चीज़ का फार्मूला डायरेक्ट लिख दिया, पुट आउट कर दिया, इसी अभी वीडियो में आपको दिखेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब कराएंगे, तो मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे हम, तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में दिखेगा उसका एक डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला तो मैं लिख दूंगा, तो क्या आपको रटना पड़ेगा, बट ये कैसे आया, आपको कैसे आया वो जानकारी मिल जाए तो ज़्यादा दिन तक याद कर लीजिएगा। ठीक, तो पूरा हम प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। मेरे को काफ़ी टाइम है, टेंशन ना लीजिए, टाइम पर सिलेबस कंप्लीट होगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मिशन 2021 है, जो एयरफोर्स, हमारा एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है, नेवी का एग्ज़ाम है और NDA का एग्ज़ाम है। इस टॉपिक्स में हम लोग फिजिक्स का लेक्चर पढ़ते हैं, और फिजिक्स का फर्स्ट वीडियो आपको डाल दिया गया है चैनल पे। अभी तक आप लोग वो चैनल पर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आई बटन पर क्लिक लीजिएगा, या वीडियो में जाकर या प्लेलिस्ट उसका बन चुका होगा, मिशन 2021 फिजिक्स। ओके, चलिए, तो अभी तक आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा मिशन लग चुका है 2021। तो देखिए, मिशन का नाम ही है मिशन 2021 सक्सेस कर लो मुट्ठी में, जीरो से हीरो बनाएंगे आपको। और ये प्रिपरेशन हो रहा है एयरफोर्स, नेवी और NDA के लिए। फिजिक्स का प्रिपरेशन है, फर्स्ट 12th चैप्टर से स्टार्ट किया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बताया जा रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट क्लास कर चुके थे हम लोग। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। ओके, शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो कूलम्स लॉ देख चुके होंगे हम लोग, कूलम्स लॉ देख लिए थे, और हम लोग ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देख लिए थे। थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा। ठीक, इन दोनों के बीच में सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है, मतलब फोर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड फोर्स इन ग्रेविटेशनल, ये सब के सिमिलर क्या है, डिफरेंस क्या है, ये भी देख चुके थे। वेक्टर फॉर्म में क्या फार्मूला होता है, ये भी देख चुके थे। ठीक, ये आपको याद होगा।
कुछ क्वेश्चन भी किए थे, ये सब याद होगा, पिछले वीडियो में देखिएगा, सारा चीज़ बताया गया। थोड़ा मैं रिवाइज करवा रहा हूँ कहाँ तक हम लोग पढ़ते। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी देख चुके थे, उसके पॉलीगॉन पर क्वेश्चन देखिए। यही पे पॉलीगॉन क्या है, ये बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी एयरफोर्स में इसमें क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट एयरफोर्स में इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ऐसा थोड़े ना एयरफोर्स बोल दिया कि इसमें हम क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, क्या पता पूछ भी ले। ठीक, देखिएगा कैसे पूछेगा ये हम आपको बताएंगे। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ओके, यहाँ तो हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से न्यू पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, आज का टुडे लेक्चर स्टार्ट। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पिछला कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। पिछली वीडियो देखे होंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्रिटिकल क्वेश्चन है, ये आपका एनडीए में आ सकता है। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन जो है क्रिटिकल है, ये एनडीए में आने वाला क्वेश्चन है। ये आपका एयरफोर्स और नेवी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। नेवी एयरफोर्स में कैसा क्वेश्चन पूछेगा वो आपका क्वेश्चन डाला हुआ आपको मिलेगा। ठीक, थोड़ा पेशेंस बनाए। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट चार्ज एंड एट सी। किस पे चार्ज पूछा है, नेट चार्ज एट सी, मतलब इस पे चार्ज पूछा। सी आपका ये है, और यहाँ पिछले दो क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए थे तो सिमिलर चार्ज था, डी सिमिलर चार्ज नहीं था। तो यहाँ पर देखिए डी सिमिलर चार्ज है, कहीं प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। ओके, यहाँ तो थोड़ा डी सिमिलर चार्ज है। ठीक, तो चलिए एट सी पे हमको चार्ज निकालना होगा। तो देखिए ये माइनस है तो ये प्लस की ओर जाएगा, एक सेकेंड, ये माइनस है तो ये प्लस की ओर जाएगा, तो ये डायरेक्शन ये यहाँ पे हो गया, डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। ठीक, ओके, ये प्लस है तो माइनस, ये ऐसे मान लीजिए इसको बढ़ा दें तो ये ऐसे जाएगा। अब ये वाला भी, ए वाला छोड़ दीजिए, ए वाला क्या आपका बाइसेक्टर कट कर रहा है, इसको अभी छोड़ दीजिए। तो देखिए डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ये जो डायग्राम बनाया गया है, ये थोड़ा डायग्राम को देखिए, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ओके, डायग्राम ऐसे बना तो ये देखिए आपका बी पॉइंट है, ये बी वाला ये है यहाँ पे। ठीक, ये आपका डी वाला है। ओके, तो देखिए रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, 20 से जाएगी। थोड़ा वेक्टर फॉर्म थोड़ा ये रिवाइज करना होगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, वेक्टर फॉर्म का ये फार्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ठीक, तो यहाँ पर फोर्स निकालना है, तो हम मान लीजिए कि ए पे निकालिए, बी पे निकाला तो के क्यू अपॉन ए स्क्वायर ये निकालिएगा, इसको कट कीजिएगा तो ये आपका आएगा। ओके, सारा चीज़ नोट डाउन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत, चलिए और कुछ समझते हैं। तो देखिए सी, अब सी पर फोर्स निकालना था तो सी पर बी कितना फोर्स निकाल रहा है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। डी पे क्या निकाल रहा था, सेम निकाल रहा है, तो हम एफ लेट कर लिए। ओके, एफ लेट कर लिए तो एफ स्क्वायर 2f कॉस 90, ये बीच का एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री है। ओके, आपको समझ में आ रही होगी कितनी डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक, तो कॉस 90, तो कॉस 90 कितना होता है, 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ये आपका, तो ये 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो f बार आ जाएगा अंडर रूट f। तो ये इसका आया, ये b एंड d का आया। ठीक, एंड b एंड d का आया सिर्फ। अभी हमको b a का निकालना है। ओके, a का हमको निकालना है, तो a को देखिए a कैसे, b का निकल गया एंड d का निकल गया, अब a का निकालना है। ठीक है, तो के क्यू, अब बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर के लिए आपका दिया हुआ है, तो a अंडर रूट 2, तो a अंडर रूट 2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बार आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया f अंडर रूट 2 b एंड d का, और a का इतना आया, तो टोटल जोड़ना होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन आप पूछा है आपका एफ नेट। यहाँ पे देखिए एफ नेट चार्ज एट सी, मतलब सी पे टोटल चार्ज पूछा है। ठीक, तो हमको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ते हैं, तो जोड़िएगा। तो देखिए बी एंड डी का निकालें, यहाँ पे बी एंड डी का कितना है, एफ अंडर रूट 2 आया है, एंड ए का कितना है, ए का ये आया। ठीक, ये वाला आया है। अब इसको ऐड करना होगा। ठीक, ऐड करके देख लीजिए, ऐड कीजिएगा यहाँ पे, तो ऐड करके क्या आंसर आने वाला है, जब ऐड कीजिएगा तो आपका ये आंसर आएगा। आप इसको ऐड करके देख लीजिएगा, ऐड यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, यहाँ पे एफ को जो लेट किए थे वो वैल्यू पुट कर दिए हैं। ठीक है ना, एफ जो लेट आप कीजिएगा वो वैल्यू आपको फिर बाद में यहाँ पर पुट करना होगा, तब इसको एलसीएम लेके आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए थोड़ा एयरफोर्स बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एयरफोर्स बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपका एनडीए का क्वेश्चन आ सकता है मे बी 2021 में, तो इसको आप होमवर्क ले लीजिए, इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सॉल्यूशन यहाँ पे किया गया है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिएगा ये,
क्वेश्चन समझ लीजिएगा, उसके बाद ये सॉल्यूशन दीजिए, देखिएगा जब नहीं बनेगा तो। ठीक, चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एयरफोर्स का बेस का क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आप आ सकता है। तो देखिए एयरफोर्स में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखिए सिमिलर चार्ज है, टोटल क्या है याद रखिएगा, सिमिलर चार्ज होना चाहिए, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए, जो भी चार्ज होगा सिमिलर चार्ज होना चाहिए। और पूछ दिया है एफ नेट क्या क्यू पे, प्लस क्यू क्या यहाँ पे सेंटर में है, तो अब सेंटर में सिमिलर चार्ज है। ऐसा नहीं देखिए कभी क्वेश्चन फंसाने के लिए क्या कह देगा, कभी क्वेश्चन आपको फंसाएगा तो यहाँ पर माइनस कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा माइनस, और फिर पूछ लेगा एफ नेट, तो एफ नेट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। मैक्सिमम लड़के, मैक्सिमम हमारे गाइस जो मैक्सिमम फ्रेंड्स हैं वो जीरो आंसर दे देंगे, बट यहाँ पे जीरो रॉन्ग आंसर हो जाएगा। रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्यों, क्योंकि ये सिमिलर चार्ज नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको लिख भी दिया गया है, यहाँ पर नोट यही बोलते हैं कि सब चीज पॉइंट ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एफ नेट एट द सेंटर क्यू इज जीरो बिकॉज ऑल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या, सेम चार्ज है, प्लस ही होना चाहिए, प्लस ये भी प्लस, ये भी प्लस एंड ये भी प्लस, माइनस होगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, कोई एक डिफरेंस हो गया तो उसका एफ नेट जीरो नहीं होगा। ये VBI पॉइंट्स है, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है और फंसा लेगा आपको, और रॉन्ग आंसर आप टिक करके आ जाएगा 100%, रॉन्ग आंसर यहाँ से टिक करके आप आ जाएगा 100%। ठीक, क्योंकि देखिए क्वेश्चन फंसाने के लिए तो क्या होगा, सब कोई रट के जाता है कि सेंटर पर चार्ज हो तो क्या हो जाएगा जीरो, आप रट के जाइएगा, आपको रटाया गया है, आपको समझाया गया नहीं है। यही मैं बोलता हूँ कि समझ के बाद जाइएगा, तो कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे आप क्वेश्चन गलत नहीं कर पाइएगा। आपको रटा हुआ है कि सेंटर पर चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, बट कैसे जीरो होता है यही तुमको समझना है। क्यों, वाई का जब तक जवाब आपको मिल गया तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन करने लगे। हर चीज से पूछे क्यों, कैसे हो रहा है जीरो, रटिए मत। ठीक, तो देखिए रटना क्या, रटना नहीं है। सेंटर पर चार्ज जीरो कब होगा, जब चार्ज हमारा सिमेट्रिक होगा। बेसिक बात है, ये थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, बेसिक बातें स्किप कीजिएगा, फिर हार्ड क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएगा। ठीक, अब बेसिक बातें एयरफोर्स में क्वेश्चन बनता है, बेसिक बातें, क्योंकि सबको मालूम है हार्ड सब पढ़ के आते हैं, बेसिक स्किप करके आते हैं, बट बेसिक स्किप करके आइएगा, बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेगा, आपसे फंस जाएगा। ठीक, यहीं पे मान लीजिए हम क्वेश्चन दे देते हैं माइनस करके और सेंटर पर चार्ज पढ़ लेते हैं, तो क्वेश्चन कोई रीड नहीं करता है, डायरेक्ट जीरो आंसर पुट करके आ जाता है, बट यहाँ से जीरो आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिक चार्ज गिवन नहीं है। ओके, तो ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आंसर इसलिए जीरो क्योंकि टोटल चार्ज सिमेट्रिक से। ठीक, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स में आ गया आपका। ठीक, देखिए थोड़ा मैं अभी तक तीसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया नहीं है, बट हमारे पास टाइम है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रख लेते हैं। एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज रखने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। ठीक, तो देखिएगा क्या बोल रहा है, थर्ड चार्ज, मतलब दो चार्ज तो आपके पास गिवन है ही, दो चार्ज आपको गिवन दे देगा और पूछ देगा थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रखना है। थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है, इक्विलिब्रियम में रखना है। तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखेंगे, राइट साइड रखेंगे कि लेफ्ट साइड रखेंगे, राइट साइड रखेंगे कि लेफ्ट साइड रखेंगे या सेंटर में रखेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मे बी फ्यूचर में। ठीक, राइट साइड को आपको पूछ देगा कहाँ पर रख सकते हैं, मतलब ये सेंटर में थर्ड चार्ज रखेंगे तो क्या बनेगा, मोस्ट VBI पॉइंट्स। ओके, एक सेकंड में थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए मोस्ट VBI पॉइंट्स है। ठीक, ये मोस्ट VBI पॉइंट्स, ये आपसे पूछ देगा कभी भी कि मान लीजिए कि हम दो चार्ज गिवन है और एक थर्ड चार्ज आपको देते हैं और उसको रखना है उस जगह पे जहाँ पे वो इक्विलिब्रियम बताए, इक्विलिब्रियम टाइप्स। ठीक, इक्विलिब्रियम टाइप्स में बताए। ओके, ठीक है, तो कहाँ पर रखेंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड या सेंटर, ये सिर्फ पूछ ले, सिर्फ यही ऑप्शन में दे दे कि राइट साइड रखें कि लेफ्ट साइड रखें कि सेंटर पर रखें या नॉन ऑफ दीज। ठीक, आपको क्वेश्चन मतलब सॉल्यूशन आप पूछे ये लेफ्ट राइट पूछ सकता है। तो देखिए क्या है, देखिए इसका मैं एक ट्रिक्स भी बताऊंगा, बट मैं आपको पहले डिटेल्स में बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा, उसके बाद ट्रिक्स बताऊंगा, तो ज़्यादा एनालिसिस बनेगा, ज़्यादा आपको बातें समझ में आएगी। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला लिखवा दूँ तो आपको रटना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं, और मैं ट्रिक्स बता दूँ तो वो भी आपको रटना पड़ेगा, समझ में आएगा नहीं। बट मैं ज़रा प्रूफ करके बताता हूँ, उसके बाद ट्रिक्स बताऊँगा तो ज़्यादा बात समझ में आएगी। चलिए प्रूफ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, where should we keep at the third charge on the line joining the two charge such that
थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जो आपको क्वेश्चन में बोल रहा था। तो देखिए आपको थोड़ा माइंड भी आप लगा सकते हैं कि थर्ड चार्ज को हम कहाँ रखें। मान लीजिए कि थर्ड चार्ज को ये प्लस प्लस दिया गया है, तब मान लीजिए प्लस ही चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। हमको प्लस ही चार्ज, थर्ड चार्ज क्या रखना है, प्लस ही चार्ज रखना है, प्लस क्यू ही कंसीडर कर लेते हैं। क्यू क्यू दिया है या कैपिटल क्यू कंसीडर कर लीजिए, कैपिटल क्यू ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं तो प्लस प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं, रिपेल करेगा, तो ये दूर जाएगा। तो यहाँ पर दूर जाएगा तो ये तो बड़ा चार्ज है, प्लस 4q चार्ज है। यहाँ पे क्या है, q चार्ज है, मतलब इसके तुलना में ये छोटा चार्ज है। ये कैसा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, ये छोटा चार्ज है। इसके तुलना में 4q के तुलना में ये छोटा चार्ज है, ये प्लस q छोटा चार्ज है। तो देखिए इसको सपोर्ट में रखेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, बराबर होगा। सपोर्ट में रखेंगे तभी तो होगा बराबर। इतना बात समझ गए, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोला है। तो ये q चार्ज को मान लीजिए कि हम 2 ही q मान लिए, 4q हम तो लेट कर रहे हैं, ठीक। ये q चार्ज को इसके नज़दीक में रखना होगा, क्योंकि इसके नज़दीक में रखेंगे तो ये दोनों मिलके एक बड़ा चार्ज बनाएंगे, तो इसके कंपेयर में आ सकता है। ओके, बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, प्लस 4q बड़ा चार्ज है ये q चार्ज के तुलना में, ठीक। तो थर्ड चार्ज को कहाँ रखना है भाई, इक्विलिब्रियम में रखना है। तब इक्विलिब्रियम में रखने के बराबर क्या है, मतलब ये 4q एंड ये चार्ज दोनों बराबर हो तभी तो होगा, तो थर्ड चार्ज को कहाँ पर रखेंगे, जो छोटा चार्ज होगा उसके पास रखेंगे। सिंपल सी बात है, जो छोटा चार्ज होगा उसके पास रखेंगे, ठीक। और कुछ नहीं, जो छोटा चार्ज होगा उसके पास ही रखिएगा थर्ड चार्ज को, तभी वो बातें बराबर होगी, ठीक। चलिए, तो मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा दिया। अब देखिए इसको प्रूफ करते हैं, उसके बाद ही समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से डायग्राम में आपको प्रूफ किया गया है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये L था क्वेश्चन में, ये प्लस Q है एंड ये 4Q है। तो इसको हम मान लीजिए कि ये सेंटर में रखिए, यहाँ पे Q रख देते हैं, ठीक। यहाँ पे Q रखते हैं तो इसकी लंबाई x हो गई और इसकी लंबाई कितनी हो गई, इसकी लंबाई L माइनस x हो गई, क्योंकि टोटल लंबाई कितनी है, L है। ओके, टोटल लंबाई कितनी है, L है। तो इसको हम x कंसीडर कर लिए हैं, तो इसको क्या कंसीडर करेंगे, इसको L माइनस x कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्लस q क्या है, ये अट्रैक्ट मतलब रिपेल कर रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे नहीं, क्योंकि ये रिपेल कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है, रिपेल करेगा। मान लीजिए यहाँ पे भी रखते हैं तो रिपेल करता है, तो ये दूर जाएगा, तो हमको इक्विलिब्रियम में रखना है। तो मतलब ये छोटा सा चार्ज जो है उसके नज़दीक में रखेंगे, क्या रखेंगे, नज़दीक में रखेंगे, तभी तो ये बराबर कर पाएगा, तभी तो ये दोनों पार्ट्स को इक्वल कर पाएगा, ठीक। तो इसके नज़दीक में रखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। एफ नेट कितना हो जाएगा, जब बराबर होगा तो एफ नेट 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो बराबर ही हुआ है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब 0 फोर्स होने के 0 फोर्स हो गया, मतलब क्या हो गया, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्स आपस में बराबर है, तभी तो F नेट 0 है, तभी तो F नेट 0 है। बात समझ में आ गई, तभी तो F नेट 0 है। तो मतलब F1 एंड F2 क्या है, इक्वल है, F1 एंड F2 इक्वल है। तो F1 पर चार्ज कितना है, KQ, हम कैपिटल Q लेट किए हैं अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, K, अब Q का मान दिया है 4Q एंड कैपिटल Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा, ये इससे ये कट जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 को इधर रहने दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म आपका आ जाएगा, ठीक। अब मान लीजिए इसको होल स्क्वायर है तो अंडर रूट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा। और फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये टर्म आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आपका आ जाएगा L/3, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, L/3 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस आया, क्योंकि देखिए जब अंडर रूट करते हैं तो अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में आता है। तब यहाँ पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन के एनालिसिस, क्वेश्चन कैसा दिया, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार, उसके मुताबिक आपको डिसाइड करना होगा कि हम प्लस चार्ज कंसीडर करें या माइनस चार्ज कंसीडर करें, मतलब प्लस वैल्यू कंसीडर करें या माइनस वैल्यू कंसीडर करें। क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट निकाले हैं तो अंडर रूट हमारा प्लस माइनस में आया है, ठीक। तो देखिए प्लस यहाँ पे कंसीडर करना है, क्योंकि ये प्लस वाला वैल्यू कंसीडर करते हैं
तभी वो सिमिलर चार्ज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा, माइनस वाला इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। ओके, तो देखिए यहाँ तो मतलब लॉन्ग मेथड से किए, इस मेथड से एग्जाम में तो करना नहीं है, इस मेथड से करते हैं तो हमारा कम से कम 2 मिनट्स ले लेगा, मैक्सिमम तो 2 मिनट लेगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है। बट हमको तो सीखना है ट्रिक्स, जिसके लिए आप फर्स्ट वीडियो में कमेंट कर दिए थे, क्योंकि ये 12 जैसा बता रहे हैं। तो देखिए 12 जैसा बताया नहीं गया रहा, 12 का टॉपिक्स है नहीं, कुछ कुछ बातें होता है कि जो शुरू में इंट्रो वीडियो होता है, जो शुरू का वीडियो होता है किसी भी टॉपिक्स का, तो थोड़ा लेंदी होता है, क्योंकि हर बात थोड़ा समझाना पड़ता है। जैसे जैसे आप नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते जाइएगा तो थोड़ा ट्रिक्स भी मिलता है, कॉन्सेप्ट भी मिलता है, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों प्रोवाइड्स करूँगा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइम्स है, बहुत सारा टाइम्स है, तो दोनों चीज़ आपको प्रोवाइड होगी, ठीक। ट्रिक्स भी प्रोवाइड होगा एंड आपको ट्रिक्स भी प्रोवाइड होगा एंड आपको कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड होगा, ठीक। तो टेंशन ना लें, ओके। तो चलिए देखिए ट्रिक्स क्या है, अब ट्रिक्स सीख लेते हैं। ट्रिक्स हमारा क्या है, ठीक। तो देखिए ट्रिक्स है, तो देखिए प्लस प्लस सिमिलर चार्ज होना चाहिए। ट्रिक्स आपका यहाँ पे लिखा हो गया, ट्रिक्स आपको समझा देता हूँ। सिमिलर चार्ज होना, या प्लस ही प्लस होना चाहिए या माइनस ही माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमिलर चार्ज होना चाहिए, तभी ये ट्रिक्स यूज होगा। इसी टाइप से क्वेश्चन बनता भी है, ठीक। मैं वो भी बताऊंगा, डिसिमिलर चार्ज वाला भी बताऊंगा, टेंशन ना ले, अभी थोड़ा पेशेंस बनाए। डिसिमिलर चार्ज वाला भी मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा पेशेंस बनाइएगा, ओके। तो क्वेश्चन ऐसे ही एनालिसिस होता है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, या सिमिलर चार्ज देगा या डिसिमिलर चार्ज देगा, और क्या देगा, और तो कुछ देगा नहीं। तो देखिए जब सिमिलर चार्ज होगा तो क्यू सिमिलर चार्ज होगा तो फॉर्मूला ट्रिक्स क्या है, क्या डिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉलर चार्ज वेयर इन थर्ड चार्ज इन, यही तो आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो x निकालना रहता है, x पूछ देगा तो √Q1 अपॉन √Q1 प्लस √Q2 इंटू क्या है, L है, इंटू क्या है आपका L है, ठीक। ये आपका ट्रिक्स हो गया, ये आपको ट्रिक्स हो गया। आप नोटबुक में लॉन्ग वाला से प्रोसेस भी लिख लीजिए और साइड में ट्रिक्स भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप रिवीजन करें तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड हो, क्योंकि कभी ट्रिक्स भूल गए तो कैसे लॉन्ग मेथड से भी फास्टली कर सके हम, ठीक। क्योंकि कभी कभी टाइम मिल जाता है कि कोई हमारा क्वेश्चन इजी होता है, कोई क्वेश्चन हार्ड होता है, तो इजी वाला जल्दी हो जाता है, तो थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो उस टाइम में ये क्वेश्चन आप कर सकिएगा, ठीक। तो इजी भी और ट्रिक्स भी दोनों चीज़ आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि रिवीजन करते समय दोनों चीज़ पर ध्यान बराबर हो, इक्वल हो, ठीक। चलिए तो ये आपका ट्रिक्स हो गया। तो अब देखते हैं ट्रिक्स से सेम आंसर आता है कि नहीं, ट्रिक्स से सेम आंसर आता है कि नहीं। चलिए यहाँ पर ट्रिक्स से सेम आंसर लाने के लिए थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखिए क्या आपका Q1 कितना है, Q गिवन था प्लस Q, एंड Q2 कितना गिवन था, 4 Q गिवन था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए L, तो यहाँ पे आप पुट कीजिएगा Q1 4Q1 एंड Q इंटू L है, तो ठीक। तो चार्ज कितना था 1, अब 1 कंसीडर कर लीजिए, Q को 1 कंसीडर कर लीजिए, तो 1 कंसीडर करते हैं तो 1 आ गया ऊपर में, नीचे आ गया 2 एंड प्लस 1 इंटू L, तो क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा 1/3 L आ गया, तो L x इक्वल टू यही तो आया था कॉन्सेप्ट से यही तो आया था, कॉन्सेप्ट से भी यही आया एंड ट्रिक से भी आया। देखिए यहाँ पर ट्रिक से भी सॉल्व करा के दिया गया, ठीक। तो देखिए टेंशन ना ले, दोनों चीज़ आपको बताया गया है, दोनों चीज़ आप नोट डाउन कर सकते हैं, ट्रिक्स भी कॉन्सेप्ट भी, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं तो बोलूँगा दोनों चीज़ नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन करते समय आपको दोनों चीज़ अवेलेबल हो तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, डिसिमिलर। अब डिसिमिलर में क्या होता है, मतलब दो चार्ज अलग अलग दे दिया जाए तो, दो चार्ज अलग अलग दे दिया जाए तो क्या करेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड होते हैं तो वहाँ पर आपको सारा ये PDF मिल जाएगा, प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा, क्वेश्चन ऑफ द डे का भी सारा चीज़ लिंक उसी में प्रोवाइड होता है, PDF भी उसी में प्रोवाइड होता है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक दिया गया है, ठीक ना। तो क्रैक एजुकेशन सर्च कीजिए, वहाँ से भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब डिसिमिलर चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं, मतलब सिमिलर चार्ज के बारे में तो पढ़ लिया, अब डिसिमिलर चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, -9Q क्वेश्चन में गिवन है। तो अब थोड़ा फास्टली कर दे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बेसिक समझा दिया हूँ, ठीक है। तो प्लस क्यू का क्या, थर्ड चार्ज को क्या रखना है, नियर बाई मतलब इक्विलिब्रियम में करना है, तो वही F नेट 0 हो जाएगा। तो F नेट 0 मतलब F1 एंड F2 इक्वल, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम है। उसके बाद आ जाएगा आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा,
x इक्वल टू आपका आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा प्लस वाला लेके या माइनस वाला लेना है वो क्वेश्चन के अनुसार। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 आ जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट से हो गया। चलिए मैं ट्रिक्स देख लेता हूँ, ट्रिक्स क्या आता है। देखिए ट्रिक्स दोनों में सेम है, मैं आपको यहीं पे लर्न करा देता हूँ, यहीं पे आपको याद करवा देता हूँ, माइंड में लॉक करवा देता हूँ। ठीक, दोनों का ट्रिक्स सेम है, क्यों थोड़ा सा डिफरेंस है। डी सिमिलर चार्ज होगा तो सिर्फ हमको माइनस कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, माइनस कंसीडर करना है। एंड सिमिलर चार्ज होगा तो प्लस कंसीडर करना है। ठीक, थोड़ा बात ध्यान रखिएगा, डी सिमिलर चार्ज है तो माइनस कंसीडर करेंगे एंड सिमिलर चार्ज है तो प्लस कंसीडर करेंगे। ओके, चलिए अब हमारे ट्रिक्स के से क्वेश्चन कर लेते हैं। ट्रिक्स से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट से आंसर क्या आया था, L/2 आया था। कॉन्सेप्ट से आंसर L/2 आया था। अब ट्रिक्स से देख लेते हैं। ये आपका ट्रिक्स का जो लिखो बताया हूँ अभी, उस पर मैं ये डाटा पुट आउट कर दिया। डाटा पुट आउट करिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो L/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, पुट करके आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट मैच कर लीजिएगा। तो देखिए आप डाटा पुट करके चेक कर लीजिएगा, आप कॉन्सेप्ट से कीजिए या आप ट्रिक्स से कीजिए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिया और ट्रिक्स भी दे दिया, मतलब आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे क्या आपको बताया गया है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फॉर्मूला आपको मैं यही चीज़ लिखवा देता, तो आपको क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, कभी बार बार इसको देखना पड़ता है, स्किप भी कर जाते हैं। और एक बार कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं और ट्रिक्स भी देख लेते हैं, और दोनों को मैं जब एक मतलब दोनों चेहरा एक ही साथ में दिखा देता हूँ मिरर के ऊपर, तो अब क्या होता है, थोड़ा डिफरेंस मालूम हो जाता है, आप समझ जाते हैं कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। ओके ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं। अब परमिविटी और रिलेटिव परमिविटी देख लेते हैं। ठीक, इसका भी यूज है, इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ही आता है। कभी कभी क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट डाटा पूछ लेता है फॉर्मूला बेस। तो देखिए ये आपका क्या है, मतलब एक प्लस क्यू चार्ज है, एक प्लस Q2 चार्ज है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है, उसको R से डिनोट किया गया है। तो देखिए F का कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, कूलम्स लॉ किस पे वैलिड है, 0.2 चार्ज के लिए, 2 चार्ज के लिए वैलिड है, K Q1/r²। तो K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0। ये आपका टोटल कूलम्स लॉ में कवर है, फर्स्ट लेक्चर में कवर है। तो देखिए यहाँ पे E क्या है, E आपका बढ़ता है तो F आपका डिक्रीज होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि E आपका इंक्रीज होगा तो F आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात ध्यान से सुन लीजिए, E आपका इंक्रीज होगा तो F आपका डिक्रीज होगा। अब बात समझ में यहाँ से आप पूछिएगा कि E क्या है एंड F क्या है। जो 12th पढ़ के नहीं आए हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन हो गया कि ये E क्या है एंड F क्या है, और जो 12th पढ़ के आए हैं थोड़ा हमको बताएं कि E क्या है F क्या है। कमेंट में बिना देखे हुए बताइए कि इफ E क्या है एंड F क्या है, ये बिना देखे हुए आप बता दीजिए, तब मैं जान जाऊं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं आपको थोड़ा जान जाऊँ। ठीक, तो देखिए एंड E एंड F क्या है, टोटल डाटा यहाँ पे लिखा गया है। E क्या आपका डिपेंड अपॉन, K क्या आपका डिपेंड अपॉन मीडियम। ये आपसे यहाँ से VBI क्वेश्चन बनेगा, जैसे फर्स्ट वीडियो में बताया था। क्वेश्चन दे देगा, K के वैल्यू अप डाउन करेगा और बोलेगा कि क्या होगा, F बढ़ेगा कि E बढ़ेगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये समझिए K पर वैल्यू बढ़ाने और घटाने पर डिपेंड नहीं करता है, K के वैल्यू किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, K किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। ओके, अब यहाँ देखिए E क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ वैक्यूम। E क्या है जी, आपका मिनिमम वैल्यू ऑन वैक्यूम है। ठीक, वैक्यूम है। और E0 क्या है, E0 क्या है, 8 × 85 × 10⁻⁻12। और ये आपका ये SI यूनिट यहाँ पे लिखा गया है। आपका क्या लिखा गया है, ये SI यूनिट है। ठीक, वाटर का क्या होता है, ये सब चीज लिखते जाएगा। वाटर का क्या होता है, ग्लास का क्या होता है, तो मतलब ये सारा पॉइंट्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारा पॉइंट्स क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारा चीज लिखते जाइएगा। ठीक, ये सारा चीज लिखते जाइएगा। ठीक है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये सारा चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनेगा और इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा आपका एग्जाम में। एयरफोर्स नेवी से इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। आप जब एग्जाम दे के आइएगा तो आपको मालूम चलेगा, एयरफोर्स एंड नेवी। अब देखिए, अब कॉन्सेप्ट नहीं पढ़िएगा तो क्या पढ़िएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना बहुत ज़रूरी है।
कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा क्वेश्चन आपका फंसा रह जाएगा। फिजिक्स ऐसा टॉपिक्स है कि जब आप पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़िएगा तो आपका डाउट हमेशा बना रहेगा। आपका डाउट क्या रहेगा? हमेशा बना रहेगा। क्यों का जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक, और यहाँ से मैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस एंड कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स सारा चीज़ करा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी चीज़ स्किप करूँगा। थोड़ा पेशेंस बनाइए, सब चीज़ होगा, सब चीज़ होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ई आर। ई आर से इसको डिनोट करते हैं। ई एम क्या आपका मीडियम है एंड ई नोट क्या आपका फ्री स्पेस ऑफ एयर है। जैसे मैं आपकी अभी यहाँ पे मैं आपको लिखवाया हूँ ई नोट, ई के, ई का वाटर का वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। ग्लास का वैल्यू है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, ये सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए। ये आपका फॉर्मूला है, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे एयरफोर्स में पूछता है। अब यहाँ से एयरफोर्स का क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ से एयरफोर्स का क्वेश्चन कैसे बनता है, जो आप जिसके लिए आप बोल रहे थे ये क्वेश्चन कराइए, क्वेश्चन कराइए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, अब दे देगा ई आर। ई आर बोलेगा ऑफ द वाटर 81। अब ई आर दे दिया वाटर ऑफ 81। ठीक है, क्या दे दिया है? ई आर दे दिया वाटर ऑफ 81। अब क्या करना है? अब हमको निकालना है ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू निकालना है तो आपको मालूम है ई आर इक्वल टू, ये क्या होता है फॉर्मूला, ई आर इक्वल टू ई एम अपॉन ई नॉट। तो ई आर का वैल्यू दिया हुआ है 81, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे ई डब्ल्यू निकालना है, मतलब मीडियम मतलब निकालना है। ई नॉट का वैल्यू आपको मालूम होता है। अब यहाँ पे ई नॉट का वैल्यू तो यहाँ पर मैं लिखवाया हूँ। ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए ई नॉट का वैल्यू क्या होता है। देखिए ई नॉट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए ई नॉट का वैल्यू क्या होता है। इसलिए मैं बोला हूँ सारा डाटा इंपॉर्टेंस है। ई नॉट का वैल्यू क्या होता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आप यहाँ पे देख लीजिए, आप यहाँ से आप आंसर आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पर सारा डाटा आपको मालूम है। अब ई डब्ल्यू निकालना था, मतलब मीडियम निकालना था। ई आर दिया था, ई नोट का वैल्यू मालूम होता है। तो यहाँ पे ई नोट का वैल्यू मालूम है, तो इंटू 8 इंटू 85 इंटू 10 के पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ से ई डब्ल्यू का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा जिसके लिए आप वेट कर रहे थे। देख लीजिए, देखिए अब ई आर ऑफ ग्लास 7 दिया गया है। तो अब ई आर ऑफ ग्लास 7 दिया गया है तो आपसे पूछ देगा ई, मतलब मीडियम पूछ देगा, चाहे ईजी पूछ देगा, या कुछ भी पूछ देगा कुछ भी। तब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, तो ई आर दिया हुआ है, तो ई आर 7 दिया है, ऊपर मीडियम होता है, इससे इधर ई नोट होता है। तो ई नोट का वैल्यू मालूम होता है, यहाँ से 8 इंटू 85 इंटू 10 के पावर -12 डाल के आप आंसर निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहता तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, गलत कर जाते हैं, क्योंकि आपको ई नोट का वैल्यू नहीं याद रहता है। ई नोट क्या होता है ये नहीं समझ में आता, तो यहाँ से आप गलत कर देते हैं, क्योंकि ई नोट का वैल्यू तो दिया ही नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ ई आर का वैल्यू दिया है 7। ई आर का वैल्यू दिया है 7, तो आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं, क्योंकि आपको ई आर का वैल्यू नहीं मालूम था। ओके, अब यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं एनडीए में क्वेश्चन कैसे बन सकता है। एनडीए में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देख लीजिए, ये एनडीए लेवल का क्वेश्चन है, तो थोड़ा एनडीए लेवल का देख लेते हैं एनडीए का क्वेश्चन कैसे बन सकता है। देखिए दो चार्ज है, दोनों के चार्ज के बीच में डिस्टेंस दिया गया है, दोनों के चार्ज के बीच में डिस्टेंस दिया गया है। ये वैक्यूम है, ये लिक्विड है, और एफ इसका दिया गया है, एंड एफ का चौथा पार्ट है, F/4 है, FM यहाँ पे दिया गया, और पूछ दिया ई आर ऑफ लिक्विड, मतलब इसका ई आर पूछा है, इसका क्या पूछा है, ई आर पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो अब बताइए क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बताइए। तो देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए FO/FM करना होगा। फिर FO का क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे गिवन है आपको क्वेश्चन में, FM का क्या वैल्यू है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पे पुट आउट कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस में देखेंगे कुछ जो कट रहा है उसको कटा देंगे, तो यहाँ से आएगा EM/EO। अब EM/EO क्या होता है ये आपको मैं अभी बताया। EM/EO क्या होता है, मीडियम अपॉन फ्री स्पेस, ये क्या होता है, ER होता है। देखिए EM/EO क्या होता है, ER होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ सब निकल गया। आप यहाँ से यही तो पूछा था, ER ही तो पूछा था, ER पूछा था आपका, किसका, लिक्विड का ER पूछा है क्वेश्चन में। तब देखिए FM क्या दिया है, FM, ये FM दिया है FO/,
ई आर। ठीक है, एफ एम क्या करना है, एफ एम निकालना है तो एफ ओ अपॉन ई आर, तो एफ एम कितना है, एफ अपॉन 4, तो यहाँ पर पुट आउट कर दिए। एंड एफ ओ कितना है, एफ ओ एफ है, एफ ओ एफ है तो एफ पुट कर दिए। ई ओ क्या होता है, एक सेकेंड थोड़ा आपको मैं ये सोरा हटाता हूँ तो आपको क्लियर दिखेगा डाटा। ई ओ के जगह पे क्या हो जाएगा, ई आर हो जाएगा। ई आर तो पूछा ही है, ई आर पूछा है। ठीक है, यही सब कुछ समझ में आ गया, सारी चीज़ समझ में आ गया। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ओके, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ई आर आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एफ ओ वैल्यू दिया है, एफ एम का वैल्यू गिवन है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो एफ ओ अपॉन एफ एम होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एंड 1/4 पाई कट जाएगा, तो आ गया आपका एफ ई मतलब ई एम अपॉन ई ओ इक्वल टू क्या होता है, ई आर होता है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ दिया गया है, ई आर पूछा गया। तो यहाँ से ई आर क्या हो जाएगा, ई आर का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ओ अपॉन ई आर हो जाएगा। ठीक, यहीं से निकल के आएगा। ठीक है, तो एफ एम का वैल्यू दिया गया एफ अपॉन 4, तो यहाँ पर पुट आउट कर दिए। एफ ओ का वैल्यू दिया गया एफ, तो यहाँ पर पुट आउट कर दिए और ई आर निकालना है आपका। ठीक, चलिए समझ गए, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ से ई आर का वैल्यू आपका यहाँ से निकला है। ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। चलिए इसका आंसर आप थोड़ा सा एक लाइन का बस स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक लाइन का। देखते हैं ये आप कितने लोग सही करते हैं। ठीक, कितने लोग का मैथ सही है। अब चलिए ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है। ये सारा चीज़ का सॉल्यूशन कराया गया है, ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंस है, सबका डाटा याद होना चाहिए। देखिए सेम क्वेश्चन सिमिलर बेस पे कि इसका डिस्टेंस डी है, इसका डिस्टेंस d/2 कर दिया गया, तो इसका आंसर पूछा गया, सॉल्यूशन करा दिया गया। ठीक, सॉल्यूशन करा दिया गया, बट एक बार खुद से कीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको सारी बातें समझ में आने लगेगी। ठीक, एक बार खुद से कीजिएगा, जब नहीं समझ में आया तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए तो अब क्या क्वेश्चन बोला है, ये क्वेश्चन आपके अभी डिफेंस लेवल में पूछा नहीं गया है, इसको स्किप कीजिए आप, नहीं तो फिर आप बोलिएगा कि बोर्ड लेवल फिर कमेंट कर दीजिएगा सर ये सिलेबस से बाहर है, अभी कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं। बट मैं ले लेता हूँ कि कुछ सारा चीज़ आपको जानकारी होना चाहिए, बट इसको स्किप कीजिए, एंड आप देखिए इसको भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं पहले ही बोला था, जब मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो आया था सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आपको बताया गया था, आप कहीं भी पढ़ते होंगे वहाँ से आप कहीं भी बनाए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, वहाँ से मैच कीजिएगा, यहाँ से आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम मिलेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही मिलेगा। तो देखिए ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा ही है, एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक्स्ट्रा नॉलेज रखना चाहिए। ओके, तो ये पिछले वाला क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। ओके, ये पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं कराऊंगा नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी, समझ में नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस करने लगेगी। बट आपके सिलेबस का ही है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे अच्छा से, तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मेंशन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही था। ठीक, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग जानते होंगे, 12th क्लास पढ़ के आए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं से पॉइंट चार्ज के बारे में आपको फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग डाल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनेशन क्या होता है, एवरी चार्ज एज क्रिएटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द शेप ऑफ अराउंड इट सेल्फ। जो चार्ज खुद से अपने आसपास के एरिया में क्या प्रोड्यूस करे, मतलब उत्पादन करे, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पादन करे। क्या, इट सेल्फ मतलब खुद से, कोई भी चार्ज है वो अपने आसपास, मतलब ये इसका बाउंड्री है, उसमें अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए इलेक्ट्रिक फार्मूला का पहले ई नॉट आता है। ई नॉट क्या आपका टेस्ट चार्ज है, मतलब उसको चार्ज को मतलब टेस्ट किया जाता है।
इट डज नॉट क्रिएट ऑफ एनी फील्ड। अब कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आपका बन जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, अब देख लीजिए क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपका क्वेश्चन पूछता है कैसे। अब कभी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि ई नोट जो है, ई नोट क्या अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है कि नहीं। ई नोट जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, यहाँ पर टेस्ट लिखेगा नहीं, सीधे लिख देगा चार्ज, क्योंकि आपको मालूम है कि चार्ज क्या फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ क्योंकि यहाँ पर लिखा गया चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये आपको मालूम है। ठीक, तो ये आपका दिमाग में, माइंड में लॉक है। तो जैसे ही आपको लिख देगा, एक मिनट, जैसे ही आपको माइंड में लिख देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पूछ देगा मतलब ये ई नोट जो चार्ज है, ई नोट जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, ई नोट भी नहीं लिखेगा। चलिए हम लैंग्वेज में आ जाते हैं। लैंग्वेज में क्या लिख सकता है, जो टेस्ट चार्ज है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना जनरेट करता है कि नहीं जनरेट करता है। तो आप कह दीजिएगा जनरेट करता है, क्योंकि आप पढ़ के अभी आ रहे हैं कि चार्ज क्या करता है, अपना जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। बट यहाँ तो एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक बाधा है। क्या बाधा है कि ई नोट क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करता है। ई नोट क्या है, टेस्ट चार्ज है, इसको टेस्ट करने, मतलब चार्ज को चेक करने के लिए रखा गया है, मतलब डज नॉट क्रिएट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर साफ साफ लैंग्वेज में लिखा गया है कि डज नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट नहीं करता है खुद से। ठीक, अब चलिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए सारा चीज़ का डिफिनेशन लिखा गया है। डिफिनेशन तो आपको एग्जाम में पूछता नहीं है, बट डिफिनेशन से मिलता जुलता आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। डिफिनेशन पूछेगा नहीं, बट डिफिनेशन से ही क्वेश्चन उठा लेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा, क्योंकि हर बात तो हमको पढ़ना है। तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, आपको डायरेक्ट फार्मूला रटवाया गया होगा, K/Q/R²। ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कराया गया हो। मान लीजिए कभी ये माइंड से स्किप हो गया तो क्या कीजिएगा, स्किप हो गया तो क्या कीजिएगा, इसको याद तो किए हैं आप, स्किप हो गया। अब हमको ये थोड़ा मोड़ा प्रूफ याद होगा तो हम इसको ड्राइव खुद से कर सकते हैं, इतना समय होता है। ठीक, तो देखिए एक प्लस क्यू चार्ज है, तो अपने आसपास के एरिया में क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मान लीजिए पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। पी पॉइंट पे क्या करना है, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या करना है, ड्यू टू ए पॉइंट। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, क्या करना है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, इतना समझ लीजिएगा। ओके, चलिए पॉइंट पी पॉइंट पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, मतलब टेस्ट चार्ज क्या रखेंगे, ई नोट रखेंगे। तो ई नोट क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, एक टेस्ट चार्ज है ई नोट, जो रख के देखते हैं, रख के क्या करते हैं, ये देखते हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज में लिखा गया है समझाने के लिए, ये बातों को थोड़ा ध्यान में नहीं देना है, बट आपको लिखना है तो लिख लीजिए, ये हिंट के लिए अपने लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक, तब ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू आपको पढ़े हैं फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स क्या होता है, एफ है, और चार्ज क्या है, एफ नॉट। चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो क्यू नॉट हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू अभी खुद पढ़े, एफ इक्वल टू क्या होता है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है के क्यू अपन, एफ इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपन आर स्क्वायर। ठीक, ओके, ठीक है। एक सेकंड ज़्यादा जूम हो गया। ठीक है, देखिए तो अभी आप फोर्स का इक्वल अब पढ़ के आए हैं। फोर्स कूलम्स लॉ भी पढ़े, के क्यू अपन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। तो Q2 के जगह पे एक टेस्ट चार्ज रखा गया है, एंड Q नॉट आपका है, तो Q नॉट से Q नॉट चला जाएगा, तो के इंटू क्यू अपन आर स्क्वायर आपका पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला आ गया। यहीं से आपका फार्मूला आ गया। तो आपको कूलम्स लॉ याद है, आपका टेस्ट चार्ज मालूम है, तो ये दो फार्मूला याद है, या आप ये भी याद है, ई इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। फोर्स अपॉन चार्ज भी याद है, तो यहाँ से पॉइंट चार्ज का फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। देखिए कैसे किया, आपको मालूम हो गया। कूलम्स लॉ का फार्मूला लगाएं, फिर उसके बाद ई नोट से ई नोट चला गया, तो कि एफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फार्मूला आ गया। ठीक, अब चल लेते हैं लास्ट, इस वीडियो का लास्ट बट नॉट लिस्ट। यहीं से आप आज का वीडियो कंक्लूड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे, डायग्राम दे देगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा।
बोलेगा देखिए E इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब E बढ़ता है तो R घटेगा एंड R बढ़ता है तो E घटेगा। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक, डायग्राम आपका ऐसे बनेगा। ओके, आपका ऐसे बनेगा। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला वैलिड है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन अपॉन कूलम मोस्ट VVI यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका फॉर्मूला पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारा मोस्ट VVI है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का कभी कभी फॉर्मूला पूछ दे, एसआई यूनिट पूछ देता है। एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट क्या है आपका? न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक, यहाँ कैसे फॉर्मूला आया? फोर्स अपॉन चार्ज से। फोर्स क्या होता है? कूलम, न्यूटन एंड चार्ज का कूलम, तो न्यूटन अपॉन कूलम यहाँ से आपका फॉर्मूला एसआई यूनिट हो गया। ठीक, तो वीडियो कैसा लगा आपको? बातें समझ में आ रही है कि नहीं? कुछ सुधार चाहिए और कुछ डिटेल में चाहिए, या और जो भी चीज़ कहना चाहते हैं, जो भी चीज़ सुधार चाहिए, चाहे कुछ भी आपको लगता है इस वीडियो में और कुछ आना चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना अनुभव शेयर कीजिएगा। कैसा वीडियो लग रहा है, और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।